मेरा नाम बाबू पांडारमी से है। मैं इस वीडियो में आईपीओ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के ज़रिए सभी बोला है। आप इसको लास्ट तक देखिए और अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और लास्ट तक देखिए। नंबर 1, व्हाट इज़ आईपीओ यानी आईपीओ क्या है। नंबर 2, किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में कैसे लिस्ट करें। नंबर 3, किसी आईपीओ को कब खरीदा जा सकता है। नंबर 4, आईपीओ को कैसे बेचे जाते हैं। नंबर 5, आईपीओ को कैसे खरीदें। नंबर 6, बैंक के द्वारा आईपीओ को कैसे खरीदें। नंबर 7, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से आईपीओ को कैसे खरीदें। लास्ट तक देखिए। व्हाट इज़ आईपीओ, आईपीओ क्या है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और बड़ा करना है, जिसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे। शायद आप सोचोगे कि बैंक से लोन ले लूँगा और अपने कंपनी में लगा दूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं। एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें, इसे ही कहते हैं आईपीओ, और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और आपके पास 100 करोड़ रुपए आएगा अपनी कंपनी के ग्रोथ करने के लिए। किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें। अगर आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 100 करोड़ रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज बीएसई या एनएसई पर लिस्ट कराना होगा। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल देनी पड़ती है, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख शेयर्स निकालेंगे, और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर निकालती है बेचने के लिए और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और सारे शेयर्स बिक जाएंगे, तो 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा तो शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। किसी भी कंपनी का आईपीओ कब खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो ही आप उस कंपनी के आईपीओ के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी के आईपीओ 3 से 5 दिन के लिए खुले रहते हैं। इन 5 दिनों के अंदर ही आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। एक बार आईपीओ क्लोज हो जाता है,
फिर आप उस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आईपीओ क्लोज डेट के पहले ही अप्लाई कर लें। किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने का टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक होता है। आप दिए हुए प्राइस में इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। एक लॉट के कितने शेयर्स होगा ये आईपीओ लाने वाली कंपनी डिसाइड करती है। मान लेते हैं कोई कंपनी एबीसी है जिसका आईपीओ 3 से 5 तारीख के बीच में खुला रहता है और आईपीओ का प्राइस 80 रुपये है और कंपनी के द्वारा 186 शेयर का एक लॉट डिसाइड किया गया है, तो आपको कम से कम 14,880 रुपीज़ का आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए एबीसी कंपनी है और उसका आईपीओ 3 से 5 तारीख तक खुला रहता है। आईपीओ का शेयर प्राइस है 80 रुपये और एक लॉट में 186 शेयर्स आते हैं, यानी 80 इंटू 186 यानी 14,880 रुपये होता है। 14,880 रुपीज़ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आईपीओ कैसे बेचते हैं यानी कैसे सेल करते हैं। किसी कंपनी के आईपीओ को आप बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। जिस तरीके से आप किसी कंपनी के स्टॉक को बेचते हैं उसी तरीके से किसी भी आईपीओ को बेच सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के आईपीओ को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हो जाता है, तो लगभग 9 से 10 दिन में उस कंपनी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। फिर उसके 1 या 2 दिन बाद उस कंपनी का शेयर बाज़ार में लिस्ट हो जाता है। जैसे ही आपका स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, तभी से आप उस कंपनी के स्टॉक को यानी जिसे आपने आईपीओ के ज़रिए ख़रीदा था किसी भी टाइम बेच सकते हैं। चाहे तो आप तुरंत बेच सकते हैं या 6 महीना या 1 साल या 5 साल के लिए भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आईपीओ कैसे खरीदें। किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक या किसी फुल सर्विस ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। जब आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, फिर आपके पास किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, बैंक के द्वारा आईपीओ को खरीदें। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट में ऑनलाइन सुविधा है तो आप एएसबीए के द्वारा किसी कंपनी के आईपीओ को खरीद सकते हैं। एएसबीए से आईपीओ खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। बिना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के आप एएसबीए से भी आईपीओ नहीं खरीद सकते। एएसबीए का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होता है। जब आप एएसबीए के द्वारा अपने बैंक से किसी आईपीओ को खरीदते हैं तो आपको कुछ जानकारी वहां डालनी होती है, जैसे कि पैन नंबर, आपका डीपी नंबर, आप कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कितने प्राइस में आईपीओ को खरीदना चाहिए, वो सभी उधर रहता है। पैसा आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो आपका शेयर
आपके डीमैट अकाउंट में लिस्टिंग के एक दिन पहले ही पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ऑप्शन 2, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से आईपीओ खरीदें। किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का दूसरा और सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करना। आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से किसी आईपीओ के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते। जब आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 मिनट का समय ही लगता है। आज के टाइम में लगभग 95% से ज़्यादातर लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का ही उपयोग करते हैं।